नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स, प्रॉपर्टी मॉल। और आज आपको एक पीजी वाला घर दिखाने आए हैं। आइए पहले वीडियो देखते हैं। तो ये देख रहे हैं कोठी आप 200 गज की, जिसमें 4 कमरे नीचे हैं, 4 कमरे ऊपर हैं। और एंट्री में देखें गाड़ी खड़ी हुई है यहाँ पे, और साइड में थोड़ी सी स्पेस बची हुई है मूवमेंट के लिए। सीढ़ियाँ बाहर से हैं और अंदर जैसे ही हम एंटर करेंगे तो सामने बड़ा सा हॉल आपको दिख रहा है। इसके अंदर डाइनिंग टेबल रखा हुआ है, सोफ़ा है, 2 पंखे लगे हुए हैं और एक तीसरा पंखा यहाँ लगा हुआ है। और ये ड्राइंग एरिया बना दिया, सोफ़ा है यहाँ पे और बड़ी सी किचन है यहाँ पे। इसमें फ्रिज डबल डोर पड़ी हुई है और पूरी ऑपरेशनल किचन है यहाँ पे। सारा सामान जो किचन चाहिए होता है यहाँ पे लगा हुआ है। आरओ, गीज़र, चिमनी, हर चीज़ यहाँ पे लगी हुई है। और ये फर्स्ट कमरा है गेट की एंट्री के राइट में। इसमें डाउन सीलिंग हो गई, पंखे हो गए, वॉलपेपर शानदार, पेंट, अलमीरा, बेड। तो ये बेड आपने देखा और ये फर्स्ट रूम था। सामने राइट हैंड साइड पे ये दूसरा रूम है। तो इसमें भी आप देखेंगे कि पंखा लगा हुआ है, डाउन सीलिंग हो रखी है, बेड है और कूलर लगा हुआ है। साइड में अलमीरा पड़ी हुई है, म्यूजिक सिस्टम चल रहा है। ये अंदर अलमीरा है, ड्रेसिंग है और वॉशरूम इसका अटैच है। तो ये सारे के सारे रूम जो हैं वो पीजी के तौर पे चढ़े हुए हैं। और इस सारी बिल्डिंग 200 गज के अंदर जो बनी हुई है, इसमें 8 कमरे हैं। और फिर ये सामने अभी पूजा रूम आपको लेके चलते हैं। यहाँ पे हमारे गुरु पीर पैगंबरों की तस्वीरें पड़ी हुई हैं। श्रद्धा से इनको नमस्कार हो रही है और इनकी कृपा से ये सब कुछ बन रहा है। तो ये अब थर्ड रूम में हम चलते हैं। तो यहाँ पे डाउन सीलिंग, फुल लेंथ कबर्ड, बढ़िया सा बेड और यहाँ पे कूलर लगा हुआ है। कूलर बाहर पड़ा, बाहर वॉशिंग एरिया है। तो ये वाला थर्ड रूम जो आपको दिख रहा है, थर्ड रूम है। ये क्योंकि यहाँ रह रहे हैं तो सब कुछ यहाँ जो ज़रूरत का सामान है वो पड़ा हुआ है। तो अब ये किचन के साथ में फोर्थ रूम है। इसके अंदर भी बड़ा सा बेड है, शानदार, अलमीरा, ड्रेसिंग, फैन, डाउन सीलिंग, हर चीज़ यहाँ पे लगी हुई है। एलईडी भी है, नीचे बोर्ड भी लगा हुआ है और इसका अटैच वॉशरूम भी है जो कि कंप्लीट ऑपरेशनल है। और ये 2 कमरों में आपने देखा कि फुल लेंथ कबर्ड्स हैं और 2 में गोदरेज की अलमीरा है। तो ये 4 बेडरूम जो हो गए। ये पीछे का वॉशिंग एरिया है और ये इसका अटैच वॉशरूम है। तो 4 बेडरूम हो गए, चारों के अटैच वॉशरूम हो गए, हॉल हो गया और ये किचन आ गई। और ये बाहर से सीढ़ियां हैं, ऊपर चढ़ेंगे तो बैल्कनी, यहाँ बाहर की बैल्कनी है जिससे बाहर का व्यू है गली का। और यहाँ पे ग्रिल लगा के इसको और भी सुंदर बना दिया गया है। टाइल लगी हुई हैं, सेपरेट एसी लगे हुए हैं, आप देख रहे हैं। और ये सब ऑपरेशनल में है। ऊपर जाने के लिए भी सीढ़ियाँ हैं और यहाँ से अंदर एंटर होते हैं, फर्स्ट फ्लोर के अंदर एंटर होते हैं। तो यहाँ पे सामने जैसे नीचे किचन थी, सामने ओपन किचन है। यहाँ पे डाउन सीलिंग की जगह पीओपी की है। एक फ्रिज ऊपर भी पड़ी हुई है और नीचे भी कबर्ड्स हैं, फ्रिज के ऊपर भी कबर्ड्स हैं। और क्योंकि ये रेंटल इनकम काफ़ी अच्छी आ रही है इसकी, तो कर्टन, बेड, पेंट, हर चीज़ बढ़िया की हुई है। और यहाँ पे कबर्ड्स भी गोदरेज की पड़ी हुई हैं। तो ये फर्स्ट फ्लोर का फर्स्ट रूम हुआ और सामने एक और रूम है जो सेकंड रूम है जिसको हम कहते हैं। इसमें भी डबल बेड लगा हुआ है, इसमें भी अलमीरा है, पंखा है, एसी स्प्लिट यहाँ पे लगा हुआ है और बढ़िया क्वालिटी की यहाँ पे कबर्ड्स भी हैं। तो यहाँ लॉबी बनाई गई है, बाहर बैठ के कुछ खाना पीना है, तो कपड़े धोने हैं। तो ये सब कुछ यहाँ है। और ये कुछ बच्चे आजकल स्मोकिंग करते हैं तो उनके लिए बाहर बैठने के लिए इंतज़ाम किया गया है। ये हमारा फर्स्ट फ्लोर है, इसके अंदर 2 रूम आपने देख लिए। और ये थर्ड रूम में आप देखें कि यहाँ पे भी बेड लगा हुआ है,
फैन है और स्प्लिट एसी यहाँ पे भी लगा हुआ है और बेड के साथ में भी स्पेस बची हुई है। तो ये थर्ड रूम हो गया और बचा है लास्ट फोर्थ रूम फर्स्ट फ्लोर का। तो ये किचन है और किचन के सामने ये जो रूम है बिल्कुल आमने सामने यहाँ बने हुए हैं और ये आरओ वगैरह लगा के बच्चों को सारी सुविधाएं यहाँ दी जाती हैं। तो जो लास्ट ये रूम बना है इसके अंदर 3 बेड लगाए हैं सिंगल सिंगल, इसका भी अलग से रेंट आ रहा है, बढ़िया सफाई हो रखी है। तो यहाँ पे भी अलमीरा हैं, 3 अलमारी हैं यहाँ पे बनी हुई। तो ये 4 बेडरूम आपने देखे और इसका ये वॉशरूम है जो बाहर से इसकी एंट्री है, अंदर से नहीं रखी। भी आपने देखा 8 कमरों का ये 200 गज का मकान जो कि टोटल पीजी बना हुआ है, किराए पे चढ़ा हुआ है, फर्निश्ड है। तो ये जो टोटल मकान है इसकी इस समय जो रेंटल इनकम आ रही है वो 90,000 आ रही है और 1.5 करोड़ के आसपास इनकी डिमांड है और ये चाहते हैं कि ये सारा सामान लगा लगाया चढ़ा चढ़ाया आपको दे देंगे। अब आती है लोकेशन की बात। जब हम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से खरड़ बस स्टैंड की तरफ आते हैं तो सिविल हॉस्पिटल के आसपास बहुत सारा एरिया जिसमें खचाखच पीजी भरे हुए हैं, दुकानें हैं, वहाँ पे आपको हर चीज़ मिलती है। बच्चे प्रेफर भी करते हैं, ऑटो उतारते हैं वहाँ पे और बच्चे इन एरिया के अंदर आते हैं। तो उसी एरिया के अंदर ये बना हुआ पीजी जो आपने देखा ये फॉर सेल अवेलेबल है। 1 करोड़ 50 लाख इनकी डिमांड है, 90,000 इसका रेंट आ रहा है, 200 गज का ये मकान बना हुआ है। इसके ऊपर आपको लोन भी मिल सकता है, वो आपको बैंक से पता करना पड़ेगा कि वो वैल्यूएशन इसकी क्या डालते हैं। अगर बैंक इसकी वैल्यूएशन 80-90 लाख के आसपास डालता है तो उसका 70 से 80% आपको बिल्डर प्रॉपर्टी पे लोन मिल जाएगा। रेंटल इनकम के लिए ये लोकेशन अच्छी है। आप जब इस लोकेशन पे देखने जाएंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आसपास पीजी के बहुत सारे बोर्ड आपको मिलेंगे और स्टूडेंट ही आपको गलियों में घूमते मिलेंगे। तो उससे किसी भी स्टूडेंट से आप पूछ सकते हो कि क्या आपको ये एरिया अच्छा लगता है, तो तभी वो वहां पे रह रहे हैं, तो वो भी पॉजिटिवली आपको जवाब देंगे। तो ये रहने के लिए हिसाब से मैं उसको रेफर नहीं कर रहा, हाँ इनकम के हिसाब से ये ठीक ठाक प्रॉपर्टी है। और अगर आपको लगता है कि 1.5 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करके आप एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं जिसका 90,000 का रेंट आ रहा है और ये कंटिन्यू रहने वाला है, यहाँ पे वैकेंसी कम होती है, यानी कि किराया नहीं आने वाले दिन यहाँ पे कम होते हैं। खाली छुट्टियां जब आती हैं गर्मियों की, वो 1 महीना शायद यहाँ पे बच्चे ना हो, लेकिन फिर भी वो छोड़ के नहीं जाते, किराया दे के जाते हैं। तो ये आपने देखा प्रॉपर्टी को। और बस स्टैंड खरड़ पे हमारा जो ऑफिस है वहीं से हमारा स्टाफ इसको ले जाएगा। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आप कॉल करके आ सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपका इतना बजट नहीं है, आपको छोटे पीजी चाहिए, तो 35 लाख से पीजी स्टार्ट हो जाता है, वो भी आपको दिखा देंगे, जिसका 15,000 रुपये ऑलरेडी रेंट आ रहा है। तो वो वाला पीजी भी आप देख सकते हैं, वो भी इसके आसपास ही है। तो जाते जाते एक शेर भी आपको सुनाते हैं कि किताबां वर्गियां लोगां नूं खुद नाल जोड़ लैंदा हां, किताबां वर्गियां लोगां नाल खुद नूं जोड़ लैंदा हां, मिले लिखिया किते डूंगा ते वर्का मोड़ लैंदा हां। किताबां वर्गियां लोगां नाल खुद नूं जोड़ लैंदा हां, मिले लिखिया किते गूढ़ा ते वर्का मोड़ लैंदा हां। पहली लाइन पूरी लिखनी है। शेर पंजाबी दा नजर है कि किताबां वर्गियां लोगां नाल खुद नूं जोड़ लैंदा हां, मिले लिखिया किते डूंगा ते वर्का मोड़ लैंदा हां। मैं अपनी नींद दे अंदर भी अक्सर जागदा रहिंदा, जद सच होण ते आवे सुपना ते उसनूं तोड़ लैंदा हां। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो चाहते नहीं कि उसका सपना जो है वो साकार हो जाए, लेकिन अगर आपका कोई सपना है कि आप एक ऐसी प्रॉपर्टी बाय करें जिसके ऊपर अच्छी रेंटल इनकम आ रही हो, तो ये प्रॉपर्टी आपका वो सपना साकार कर सकती है, जिसको आपको तोड़ने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके काम की होगी। आज के इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई प्रॉपर्टी में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।